वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किचन में मौजूद चीज़ों के साथ नमकीन निम्को की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बनाना बहुत ही आसान होगी। ख़ास बात यह है कि झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। सिर्फ 2 कप बेसन चाहिए हमें इसके लिए और आपकी मज़ेदार सी निम्को बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको तकरीबन 6 महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में और एंजॉय कर सकते हैं अपने प्यारे बच्चों के साथ, घर वालों के साथ। तो आप इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक, इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि रेसिपी है ही बहुत खास। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हम लेंगे 1 प्याला, उसमें ऐड करेंगे 2 कप बेसन। आपके घर में जो भी चाय वाला कप हो आप उस कप की मदद से मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जाएगा इसमें नमक का, आधा छोटा चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा का। आप ज़ीरे की जगह अजवाइन भी ले सकते हैं, वो भी आधा छोटा चम्मच जाएगी। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल का, यानी कि 1/4 चाय का चम्मच, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। मिक्सचर को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ना ही ज़्यादा पतला करना है, बल्कि इसको दरमियाना सा हमने बना लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पानी गया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ना ही ये ज़्यादा गाढ़ी है ना ही पतली है, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बनाना बता रही हूँ किचन में मौजूद चीज़ों के साथ जो पड़ी रहती हैं और हम सोचते नहीं हैं कि हम उसका क्या करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का पैकेट, जो कि हम फेंक देते हैं। तो बाद में हमने लिया है कद्दूकश। आपके पास जो भी कद्दूकश हो आप वो ले सकते हैं और उसको ऐसे ऑयल से ग्रीस कर दे। कुकिंग ऑयल का जो पैकेट था उसके अंदर हल्का हल्का सा ऑयल लगा था, तो मैंने इसको ग्रीस नहीं किया। कद्दूकश को मैंने ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल वाला चमचा है सिंपली, इसकी मदद से हम बनाएंगे बेसन की सेवरी सेव, जो भी आप उसको कह लें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पैकेट में बनाएंगे सेव नमकीन निम्को, टांगरी हम इसको कहते हैं पंजाब में। तो हम पहले इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा बेसन का मिक्सचर। इसके अंदर पहले से ऑयल लगा होता है, आपको तो पता है। तो थोड़ा सा मिक्सचर हमने ऐड किया है, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। और आगे से हम इसको थोड़ा सा काट देंगे। आपको जितना भी इसको पतला करना है, मोटा करना है, आप उस हिसाब से इसको काट सकते हैं। मैंने तकरीबन थोड़ा सा इसको छोटा सा कट लगाया है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। एक फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल को मीडियम हॉट कर लिया है, यानी कि दरमियानी आंच पर इसको अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब हम इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और ज़ोर लगाते जाएंगे पैकेट में हाथों की मदद से। तो ये आसानी से हमारी निम्को जो है वो बनती जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी शेप ये बना लेगी गरम गरम ऑयल में जाते साथ ही। ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना, क्योंकि ठंडे ऑयल में जाते साथ ही ये अपनी शेप ख़राब कर देगी और बिखर जाएगी। और अगर आप इसको गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये जो है ये जल जाएगी। तो आपने मीडियम हॉट तेल में इसको डालना है और फ्राई करते जाना है। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, किसी मशीन की आपको ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद चीज़ों के साथ, किचन में मौजूद चीज़ों के साथ आप ये बासानी अपने घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी शेप मैंने तैयार कर ली है। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक एक तरफ से पका लेंगे और फिर इसी तरह हम इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, रेसिपी आपने बनानी है। बच्चे फरमाइश करते हैं कि हमने बाजार से निम्को खानी है, बच्चे बड़े सब फरमाइश करते हैं, हम खुद फरमाइश करते हैं, हम घर वाले। तो आपने जब ये रेसिपी बनानी है तो बच्चे तो क्या बड़े भी इसको नहीं छोड़ेंगे। यकीनन ये आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। आप इसको स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये है ही बहुत मज़ेदार। 7 से 8 मिनट में ये मीठी जो आप उसको गाठियाँ कह सकते हैं ये फ्राई हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे। अब हम कद्दूकश की मदद से सेवरी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है ताकि बेसन जो है वो चिपके ना। कद्दूकश के अंदर हमने पहले ही ऑयल लगा दिया था। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। हम थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ में और उसको कद्दूकश में डालकर इसकी बारीक बारीक टांगरी तैयार करते जाएंगे। ये सेवरी जो है वो छोटी होती है, जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसको कम टाइम लगेगा, तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। मीडियम हॉट ऑयल में आपने ऑयल को कम या ज़्यादा नहीं करना गर्म। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगी। जब मैं ये बारीक सेवरी बना रही थी तो गैस चली गई थी, मतलब कि इसका जो सेकंड बैच था ना, तो जब मैं वो फ्राई कर रही थी तो गैस चली गई थी। तो मैंने लकड़ियाँ जलाकर ये रेसिपी बनाई है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों को बताइएगा कि किचन में मौजूद चीज़ों के साथ हम ये रेसिपी बना सकते हैं। तो बहुत आसान रेसिपी है, मेरे घर वाले इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब मैंने ये रेसिपी बनाई है तो वो फरमाइश कर रहे हैं कि हम अभी बाज़ार से सेवरी नहीं लाएंगे बल्कि घर में ही बनाया करेंगे। और खालस चीज़ की क्या ही बात है, आप ये इसको कमर्शियल रेसिपी भी कह सकते हैं। आप ये रेसिपी बनाकर कमर्शियल वे में इसको सेल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी तरह से सेल होगी।
तो आप कद्दूकस ले लें, चमचा ले लें और जो होता है पैकेट ऑयल का उसमें डालकर ये बना सकते हैं और अपना कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर सकते हैं और हज़ारों रुपए कमा सकते हैं इस सेवरी की मदद से। तो चलें जी, चमचे की मदद से हमने पहला बैच तैयार कर लिया है। अब चमचे की मदद से हम दोबारा ये सेवरी तैयार कर लेंगे। चमचे वाली जो सेवरी होती है वो मोटी होती है। अगर आपके पास ये चमचा चावलों वाला बारीक है, मतलब कि इसके सुराख अगर बारीक हैं, तो आपकी बारीक सेवरी तैयार होगी। मेरे पास इसी तरह का था तो मैंने सोचा मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंगफली तकरीबन 1/4 कप यानी कि 4 बड़े खाने के चम्मच, और इसको हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपका ऑयल जो है ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आप यहाँ पर फ्लेम को बंद कर सकते हैं। इसको हमें सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। यहाँ पर मैंने लिए हैं चने, 4 चम्मच हैं एक प्याली में, यानी कि 1/4 कप। इनको मैंने रात को भिगो दिया था अलग-अलग पानी में डालकर। 2-2 चुटकी हरा रंग डाला और 2-2 चुटकी मैंने इसमें डाला है लाल रंग अलग-अलग, और 1-1 चुटकी हमने दोनों बाउल में डाल दिया था मीठा सोडा, और इनको ओवरनाइट भिगो दिया था। सुबह मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर सुखाकर इनको फ्राई करना है हमने यहाँ पर 6 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितने ज़्यादा बबल्स हैं। जब ये पक जाएंगे तो ये चने जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे तैर कर, और जो इनकी जाग है वो ख़त्म हो जाएगी। पहले जब हमने चनों को डाला था तो वो नीचे थे, और क्योंकि वो भारी थे अपने वज़न में, तो जब ये फ्राई हो चुके हैं तो हल्के हो चुके हैं। तो इनको भी हम निकाल लेंगे। 6 मिनट बाद इनका जो क्रिस्पीपन है वो आ जाता है, ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। बहुत ही अमेजिंग से लगते हैं ये निम्को में। निम्को इसके बगैर अधूरी है मेरे ख्याल में, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सारे निम्को का क्रिस्पीपन नमकीन सेव का। तो ये है गाठिया, इसको हम छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मीठा सोडा हमने इसमें डाला है तो ये हल्के से बने हैं। तो यहाँ पर है मोटी सेव और हरे और लाल चने, और बारीक सेव है जो कि हमने कद्दूकस की मदद से बनाई है। सिर्फ बेसन की मदद से, 2 कप बेसन की मदद से हमारी 1.5 सारी सेव तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली ये रेसिपी आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो घर में मौजूद होते हैं। 1 छोटा चम्मच जाएगा इसमें चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और टाटू जाएगी इसमें आधा छोटा चम्मच, क्योंकि ये खट्टी होती है। तो मज़ेदार सी हमारी निम्को टांगरी तैयार है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बच्चों का दिल खुश करना है। इनको आपने स्टोर करना है 6 महीनों के लिए, बल्कि ये बचेगी नहीं, क्योंकि ये है ही बहुत मज़ेदार। आपकी ये 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। एंड अपना और अपने प्यारों का ख्याल आपने ज़रूर रखना है, और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आजकल जो है वो आँखों का जो वायरस है वो फैल चुका है, तो इस पॉइंट पर आपने अपना ख्याल रखना है। ओके, बाय बाय।